आज का जो एजुटेशन है, जो आप यहाँ पे एक साइलेंट मोर्चा लेकर आए थे, क्या था विषय और किस? सबसे पहले ये एजिटेशन नहीं था, ये एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे। मराठी जनभावना जो है और बहुसंख्या मराठी लोगों को जो चाहिए वो जनभावना ये नेताओं तक पहुंचाने का एक ये छोटी सी कोशिश थी हमारी। और मेरे ख्याल से ठीक है, नेता बोल रहे हैं कि आप ये संभ्रम नहीं करो और आप देखो कि सब एक ही निशान के नीचे आ जावे करके। ये कोशिश हम लोग कर चुके हैं, ये कोशिश फेल होने के बाद हम लोग इसमें आए हैं अभी कि हम लोग एक सामने दिख रहा है कि मराठी मतों का विभाजन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद हम लोग अगर चुप बैठे तो आगे चल के ऐसा नुकसान होने वाला है कि फिर हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। आप राज ठाकरे के घर पे गए थे, क्या वहाँ पे किस तरह से? वो घर पे नहीं थे, उनके घर पे कोई नहीं था, तो उन्होंने किसी ने हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया। जी। और अभी आपकी उद्धव जी से बात हुई तो क्या क्या बात हुई? उद्धव जी का मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि कम से कम वो हमारे सामने आए, उन्होंने हमारी इज्जत की, सामने आए, हमारे से उन्होंने बात की। भले उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया होगा, लेकिन उनको इधर आना, वो खुद आए, चल के आए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उन्होंने बोला कि आप ये संभ्रम मत पैदा करिए और आप हो सके तो सबको शिवसेना के नीचे लाइए, शिवसेना स्ट्रांग पार्टी है वगैरह वगैरह। किस तरह का संभ्रम की बात करें? संभ्रम यानी मराठी मतों में ये दोनों को या मनसे और शिवसेना लोगों के मन में जो संभ्रम है, जो बोलते हैं ना किसका झंडा हाथ में ले लेवे करके, तो वो संभ्रम दूर करने की कोशिश करें। एक झंडे के नीचे लाए, उतनी ताकत तो मेरी है नहीं। और जो मैं सामने दिख रहा हूँ कि मेरे को दिख रहा है कि मराठी मन में संभ्रम है, वो मेरी तो ताकत नहीं है वो दूर करने की। मैं कम से कम चाहता हूँ कि आप साथ में आ जाओ, संभ्रम रहेगा ही नहीं। दशहरे के दिन हम लोग ये दूही का रावण नष्ट करने के लिए दूही का रावण जला रहे हैं। एक छोटा सा एक सिंबॉलिक प्रोग्राम होएगा और हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है 23 जनवरी 2011 बड़े साहब का बर्थडे है। हम लोग ये दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं वो बर्थडे के दिन, और ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। उसके बाद में महापालिका के इलेक्शन आ रहे हैं। 23 जनवरी को हम लोग ये आंदोलन विसर्जित करने वाले हैं, ये हमने पहले से तय किया है, या ऐसी बात नहीं है कि नहीं। तब तक हम लोग हमारी कोशिश नहीं छोड़ेंगे और ये इनको हो सके तो एक लाने का को आने के लिए मजबूर। ये लोग चाय पीने के लिए एक जाए या अलायंस में एक हो जाए या व्हाटएवर दे विल डिसाइड। लेकिन फिर आपको लगता नेतृत्व की इसमें, देखो आशा के ऊपर बोलते हैं ना, आशा के ऊपर जग कायम है। आशा क्यों छोड़े हम? लेकिन अभी आपको दोनों तरफ से ही नेगेटिव। देखो, नेता जनता के नेता है, जनता के नेता है। जनभावना का अनादर ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, जनभावना का अनादर ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। कभी ना कभी जनभावना क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ये उनको नोट करना पड़ेगा, उसके ऊपर अमल करना पडेगा। गेलेली आहे, काय यानंतर तुमची प्रतिक्रिया आहे? नेत्यांची, ह्या दोन्ही नेत्यांची भूमिका गेली 4 वाजता स्पष्ट आहे की दोघंही बोलतात की आम्हाला एकत्र यायचंच नाही। त्यांचे नेतेही आजूबाजूचे बोलतात। शेवटी मी प्रत्येक वेळेला ते सांगतो की नेता कोणाचा आहे, कोणी बनवला नेता? नेता तुम्ही आम्ही बनवलेला आहे, तुम्ही आम्ही अशा सोडून नाही चालणार। जेव्हा आपल्याला स्पष्टपणे दिसतंय की तुमच्या दोघांच्या भांडणामुळे महाराष्ट्राचं भलं मोठं नुकसान होतं, त्यावेळेला आम्ही हातावर हात ठेवून का बसू? की तुमच्या चांगल्या विचाराला आम्ही नेहमीच उचलून धरलेलं आहे। आज तुम्हाला ह्या पदावरती नेऊन बसवायला आम्ही लोक कारणीभूत आहोत, समजलं ना? आणि आजही आम्ही तुम्हालाच नेते मानतोय, आम्हाला तुमच्या विचाराची कुठची प्रतारणा करायची नाही आहे। पण जेव्हा स्पष्टपणे दिसतंय की जो संभ्रम तुम्ही आम्हाला दूर करायला सांगताय, तो संभ्रम ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे, जनतेमध्ये दिसतोय। पुढचं निशाण हाती घेऊ हा संभ्रम मराठी माणसामध्ये आहेच। अनेक तरुणांना राज ठाकरे हिरो वाटत आहेत, अनेक आमच्यासारख्यांना आज उद्धव ठाकरे हिरो वाटत आहेत, समजलं ना? आणि हे सगळं असताना, हा संभ्रम असताना आम्हाला सरळ सरळ दिसतंय की ह्या दोन ताकदी जर एकत्र आल्या, एकाकडे जबरदस्त आक्रमकता आहे, दुसऱ्याकडे जबरदस्त संयम आहे, दोन बाजूनी जर तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये निघालात आणि अख्खा महाराष्ट्र पिंजून काढलात, आग लावायची ताकद तुमच्यामध्ये आहे, का वेस्ट करताय? या की एकत्र। आज ज्या घडामोडी घडल्या त्यावर तुम्ही समाधानी आहात का? मी समाधानी, पूर्णपणे समाधानी आहे। आज आम्ही 700 झालो, तुमच्या समोर झालो। पहिला आमच्या ओपनिंगला तुम्ही होतात आणि ही 700 लोक स्वतःच्या खिशातले पैसे खर्च करून आलेले आहेत। धुळ्याहून 50 लोक आलेली आहेत गाडी करून स्वतःची। नाशिकवरनं आलेले गृहस्थ होते, हे नाशिकवरनं आलेले आहेत, हे स्वतः टॅक्सी करून आलेले आहेत। ही माणसं कशासाठी आली? प्रतिक्रिया टी व्हीवरती तुम्ही दाखवल्यात, माणसं रडताना तुम्हाला दिसली। ही माणसं का रडतात?
काय रडतात? काय मिळणार आहे त्यांना? तुम्ही एकत्र आल्यानंतर तुमच्या आजूबाजूच्या सगळ्या नेत्यांना वेगवेगळी पदं मिळतील, ते मोठे होतील, ते अजून मोठे नेते होतील. सामान्य माणसाला काय मिळणार आहे? त्याच्या जीवनामध्ये काय फार मोठा फरक पडणार आहे? पण तसं असून सुद्धा ह्या प्रत्येक सामान्य माणसाला वाटतंय तुम्ही एकत्र या म्हणून. तुम्ही जेव्हा ही चळवळ सुरू केली होती त्यावेळेला तुम्ही सांगितलं होतं की एका लिमिटेड कालावधीपर्यंत चालणार मर्यादित, आणि त्यानंतर एका सभेनंतर यांचा समारोप केला जाईल. बरोबर. आता यानंतर तुम्ही पुढची चळवळीची तुमची दिशा काय असेल? मी काय सांगितलं पुढे की ही आजची आमची युनिट टेस्ट किंवा 6 महिने होती. या 6 महिन्यामध्ये आम्ही काठावर पास झालो असू किंवा थोडेसे जास्ती मार्क आम्हाला मिळाले असतील. आमची खरी परीक्षा 23 जानेवारीला आमची ॲन्युअल फायनल एक्झाम आहे. 23 जानेवारी 2011 साहेबांचा वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसाला ह्या दोघांच्या युतीची भेट त्यांना द्यावी अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. आमचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत. दैव आम्हाला साथ देणार आहे. तुमच्या लोकांची साथ आम्हाला मिळतेच आहे. तुम्ही हा प्रश्न उचलून धरताय आणि आशा आम्ही सोडलेली नाही आहे. मी सांगितलं की आज आम्ही हे जे लोक जाणार आहेत हे माझे विचार किंवा ह्या चळवळीचे विचार प्रत्येक गावागावातून प्रत्येक घराघरातून पोचणार आहेत. आम्ही ही सभा साधारण 1,00,000-2 लाख लोकांची व्हावी या दृष्टीने प्रयत्नाला लागणार आहोत. GS परबसारखे स्थानिक लोकाधिकार समितीचे एक ज्येष्ठ शिवसैनिक आज आमच्यामध्ये आलेत. माजी आमदार सुरेश गंभीर आलेले आहेत आणि ही सगळ्यांना लागणार आहे. 23 जानेवारीला तुम्ही कुठे सभा घेणार आहात? काय आमचा पहिला उद्देश होता शिवाजी पार्कवरती घ्यायचा, पण शिवाजी पार्कवरती आता कोर्टाची रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. तत्सम मोठ्या ग्राउंडवरती कुठच्या तरी आम्ही सभा घेऊ. वेळ, काळ आणि स्थळ हे आम्ही नंतर जाहीर करू, पण ही सभा आम्ही घेणार आणि दसऱ्याच्या दिवशी आम्ही दुहीचा रावण जाळतोय. ओके, धन्यवाद. आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के निवास स्थान शिवाजी पार्क से शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के निवास स्थान कलानगर मातोश्री तक एक रैली निकली। इस रैली का मकसद महंगाई दूर करना या सरकार के प्रति अपने आक्रोश को जताना नहीं था, बल्कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक साथ लाना था। इन दो पार्टियों के बड़े नेताओं को, अध्यक्षों के सामने अपनी बात रखना था। इस अपने इरादे को लेकर सतीश वड़ंजू किस हद तक सफल हो पाए, आइए उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सतीश वड़ंजू जी, आपकी जो मूवमेंट है माझी चळवळ पिछले कुछ दिनों से ये सुर्खियां बटोर रही है। आज जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी की तरफ से आपको रिस्पांस मिला, किस तरह से देखते इस बात को? राज ठाकरे जी घर पे नहीं थे तो उन्होंने हमारा निवेदन किसी ने स्वीकार नहीं किया। कम से कम उद्धव जी हमारे सामने आए, हमारे से बात की, निवेदन नहीं स्वीकार किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला था और उनको जो बात रखनी थी वो बात रख के गए हैं। वो हम लोग को बोल रहे हैं कि आप संभ्रम पैदा करने से अच्छा ऐसा करिए कि सब लोग शिवसेना के भगवे के पीछे आ जाएगा। एज ए शिवसैनिक मेरी भी इच्छा हुई थी। 4 साल हो गए राज साहब के शिवसेना छोड़ने के बाद। शुरू में हम लोग ने ये कोशिश की, हम लोग को भी ऐसा लगा था कि ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे आप देख रहे हो वो असर बढ़ते जा रहा है और वो इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ शिवसेना के सीट्स जाके राज साहब के बढ़ रहे हैं। और संभ्रम है, हम लोग देख रहे हैं कि हर एक मराठी आदमी डिवाइडेड है कि किसी के घर में माँ बाप शिवसेना के पीछे है तो बच्चे मनसे के पीछे है। मेरे घर में भी वही हालत है, समझे ना। तो वो संभ्रम दूर करने की कोशिश हमने की है। संभ्रम दूर होने वाला नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नेता लोग अभी ये एक्सेप्ट करें कि नहीं होने वाला है, ये मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम हमारे पास नहीं है। महापालिका के चुनाव सर पे आए हुए हैं, ये ऐसे ही चलते रहेगा। महापालिका के चुनाव में अगर दोनों एक दूसरे के पीछे अगेंस्ट लड़ते हैं तो दोनों हारने वाले हैं, और उसके बाद में जो परिणाम होने वाले हैं वो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। आज जिस तरह से